क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। इस क्वेश्चन के टोटल 12 पार्ट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौजूद है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहला स्टेप आप ये करें कि इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। देखिए ज़रा, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 5, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। दूसरा स्टेप आप ये करें स्टूडेंट्स, रियल को रियल के साथ अरेंज करें, इसी तरह इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिख लें। कहने का मकसद ये कि 4 प्लस 5 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली ये ऐड हो सकते हैं। इन दोनों को सम कर लें, इन दोनों का रिजल्ट 9 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, 4 माइनस 1 5 माइनस 1 4 आयोटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है। 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। सबसे पहला स्टेप आप ये करें कि इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। 7 माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। उसके बाद इसे आप अरेंज कर लें, मतलब रियल को रियल के साथ लिख लें। देखिए ज़रा स्टूडेंट, 7 माइनस 5 ये एक रियल नंबर है। इसी तरह माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं आपस में या नहीं? एग्जैक्टली ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 7 माइनस 2 7 माइनस 5, तो 2 प्लस 0 आयोटा आप लिख सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इसका रिजल्ट 2 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है। तो चलिए आए इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप ब्रैकेट को ओपन करें। तो यहाँ पर -2 प्लस 8 आयोटा आएगा। स्टूडेंट्स, ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उसका साइन चेंज कर देगा। प्लस माइनस माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। उसके बाद ऐसा करें, इन्हें आप रीअरेंज कर लें। कहने का मकसद ये कि रियल को रियल के साथ लिख लें ताकि हमें इसे सॉल्व करने में आसानी हो। -2 -7। इसी तरह अब इमेजनरी की बारी है। प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा। माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, -9 प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 माइनस 3, तो 5 आयोटा रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है और इसमें देखिए ज़रा क्या कहा जा रहा है। 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहला स्टेप आप ये करें कि इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। अब देखिए ज़रा कैसे। 4 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब आप इनको तरतीब से लिख लें, रियल को रियल के साथ। 4 माइनस 5 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, -1 आएगा। स्टूडेंट्स 5 में से 4 गए तो -1। ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो इसका रिज़ल्ट आप
ज़ीरो अयोटा भी लिख सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं? ज़ीरो अयोटा, और ओवरऑल इसका जो रिजल्ट है वो -1 आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है और इसमें आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, आप इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और इन्हें दो हिस्सों में तोड़कर भी कर सकते हैं। देखिए ज़रा कैसे, ये जो 2 है, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 प्लस 2 अयोटा से। इसी तरह प्लस 4 अयोटा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 प्लस 2 अयोटा से। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, इसका रिजल्ट 2 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें सो 4, 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 से, सो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा अयोटा। इन प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स 8। अयोटा को आप मल्टीप्लाई करें अयोटा से, सो इसका रिजल्ट होगा अयोटा का स्क्वायर। इसी तरह 2 प्लस, क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं या नहीं? 4 और 4, 8 अयोटा प्लस 8 अयोटा का स्क्वायर। हमें ये पता है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 2 प्लस 8 अयोटा -8। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 2 माइनस 8 प्लस 8 अयोटा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 6 प्लस 8 अयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट है और इसमें आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखिए ज़रा, इस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 अयोटा से। इसी तरह -4 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 अयोटा से। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो 2 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें -3 अयोटा से, सो -3 अयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो 8 आएगा, 8 अयोटा। माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, सो 12 अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, 2 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। 8 और 3 11, 11 अयोटा प्लस 12 अयोटा का स्क्वायर। हमें ये पता है कि अयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप, 2 माइनस 11 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12, आप इनको तरतीब से लिख लें। 2 माइनस 12 माइनस 11 अयोटा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, -10 माइनस 11 अयोटा। ये क्वेश्चन 2 का 7th पार्ट है। इसमें आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस -8 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से और -2 अयोटा से। तो देखिए ज़रा, -8 अयोटा, इसे आप मल्टीप्लाई करें 2 से और माइनस माइनस प्लस 8 अयोटा, इसे 8 अयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा से। अब नेक्स्ट स्टेप, प्लस माइनस माइनस 2 को मल्टीप्लाई 8 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 16, साथ में अयोटा आ जाएगा, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो रिजल्ट 16 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, -16 अयोटा प्लस
16 अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा का स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा -1। नेक्स्ट स्टेप -16 अयोटा प्लस माइनस माइनस, सो -16 आएगा। इनको आप यूँ भी लिख सकते हैं, रियल पहले लिख लें, इमेजिनरी बाद में भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का 8 पार्ट है। देखिए ज़रा यहाँ पे जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 अयोटा का होल स्क्वायर। ए की जो वैल्यू है वो 3 है, बी की जो वैल्यू है वो 2 अयोटा है। इसे अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो यूँ एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2। ए की क्या वैल्यू है 3, बी की क्या वैल्यू है 2 अयोटा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर अयोटा के ऊपर भी आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स 12 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो कुछ यूँ होगा, 9 प्लस 4 अयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1 प्लस 12 अयोटा। 9 प्लस माइनस माइनस, सो -4 प्लस 12 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 को आप निकालें तो इसका रिजल्ट 5, 5 जमा 12 अयोटा रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन टू का 9 पार्ट है। स्टूडेंट्स, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें। डायरेक्ट फार्मूला कैसे? आपको ये पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ये कि 3 का स्क्वायर माइनस 6 अयोटा का होल स्क्वायर। जो 3 का स्क्वायर है आपको पता है 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, सो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 माइनस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इक्वल होता है 36, सो 36 अयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, सो 9 माइनस 36 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। 9 माइनस माइनस प्लस 36, इन दोनों को ऐड करें तो 45 आएगा। अगर आप इसके साथ 0 अयोटा लिखना चाहें तो ठीक है, अगर आप सिर्फ 45 लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का 10 पार्ट है। देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है और ये है -5 -3 अयोटा का होल स्क्वायर। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसे करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर यहाँ पर हो -a और -b, क्या इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो फिर ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और ये माइनस भी कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो अगर माइनस माइनस हो दोनों के साथ तो फिर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से यूँ करें कि -1 कॉमन ले लें। अब आपने -1 कॉमन ले लिया तो फिर ये जो माइनस है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और ये जो माइनस है ये भी कन्वर्ट होगा प्लस में। तो यहाँ पर 5 + 3 अयोटा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ये -1 के ऊपर b है। कहने का मकसद ये
कि इसका जो रिजल्ट है वो आएगा -1 का होल स्क्वायर और 5 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। आपको ये बात पता है कि -1 का होल स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिजल्ट आ जाएगा 1। और ये आपको पता है कि इसे हम यहाँ पर हम फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 3 आयोटा। इसी तरह 1 अगर इसे आप लिखना चाहते तो भी ठीक है, चूँकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से यही रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। अब ये जो स्क्वायर है आयोटा के ऊपर भी आएगा, तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से 10, 10 को मल्टीप्लाई करें 3 से, सो 30, 30 आयोटा रिजल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स आयोटा का स्क्वायर मौजूद है, तो जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर मौजूद है वहाँ पर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स? -1 प्लस माइनस माइनस, सो 25 माइनस 9 प्लस 30 आयोटा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, सो 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का 11 पार्ट है और इसमें आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए ज़रा कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से, इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से आप स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ज़रा आगे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 से, तो यहाँ पर रिजल्ट स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 से, सो आयोटा रिजल्ट आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, इसे आप मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 आयोटा से। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप वो ये होगा कि 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस, देखिए ज़रा स्टूडेंट्स अब इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं आयोटा का आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, सो यहाँ पर होगा आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा कि 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स पुट करेंगे -1। इसी तरह इन दोनों की पावर सेम है, जब पावर सेम हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप वो ये होगा कि 1 माइनस, अगर इसे आप तरतीब से भी लिख सकते हैं। तरतीब से कैसे? ये जो प्लस वाली टर्म है वो पहले लिख लें, स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और माइनस को बाद में लिख लें, माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 अगर लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है। इसी तरह स्क्वायर रूट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक रियल है, ये भी एक रियल है, तो रियल को आप पहले लिख लें 1 प्लस स्क्वायर रूट
6 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। स्टूडेंट्स देखें, ये जो पहले दोनों नंबर हैं ये रियल है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 ये रियल है। इसी तरह ये दोनों इमेजिनरी हैं, इससे आप आयोटा कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लें। सो ये जो पहला पार्ट है ये रियल का है और ये इमेजिनरी का है। ये क्वेश्चन 2 का 12th पार्ट है और इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना एक परफेक्ट फार्मूला लग रहा है और वो फार्मूला ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये फार्मूला लग सकता है। सो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। सो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 2 आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसी तरह 2 माइनस माइनस प्लस, सो +1 इन दोनों को ऐड कर दें। सो स्टूडेंट्स 3 रिजल्ट आ जाएगा।